बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बुजुर्ग कह गए कि इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। आप ये देखिए कि ये वक्त अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अमेरिका के इंडो पैसिफिक के चीफ एडमिरल डेविडसन ने कहा है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर कि चाइना अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उतारने वाला है अगले चंद सालों के अंदर। और चाइना इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी भारत समेत पूरी तरह इस खित्ते में हार रहे हैं। और अगर कोई विनिंग पोजीशन के अंदर है तो उसका नाम है चाइना। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना की कामयाबी के पीछे पाकिस्तान का क्या हाथ है, इसको समझने के लिए आपको एडमिरल की वार्निंग समझ लें। उन्होंने कहा है कि चाइना ने पूरी दुनिया को धोखा दिया है और इस वक्त चाइना इंडिया के इलाकों से नहीं निकला। हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि चाहे इंडिया कुछ कह रहा हो या कुछ दुनिया के अंदर जो मर्जी बयानात आ रहे हो, चाइना इस वक्त इंडिया के इलाकों में इंडिया की सरजमीन पर कब्जा करके बैठा है। और जो हालिया एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर बताया गया कि चाइना वापस चला गया, सब झूठ है। हम कंफर्म करते हैं कि चाइना यहाँ पर बैठा है और वो मज़ीद आगे आने वाला है, यानी इंडिया के इलाके हाथ से जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगले 6 सालों में चाइना ताइवान पर हमला करने जा रहा है और ताइवान को अपने अंडर कर लेगा। और अगले कुछ सालों के अंदर चाइना अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से उतारने जा रहा है और ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि 2025 तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना अपने बना लेगा, यानी तकरीबन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उसके 100 या 150 तैयारे आ सकते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हों और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 300-350 चाइना के जहाज़ हों, तो आप सोच लें किसी भी मुल्क पर हमला करेंगे तो वो मुल्क सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि DF-21D मिसाइल, ये बेसिकली चाइना पूरी दुनिया के अंदर बता चुका था उसका ये मिसाइल कितना ख़तरनाक है। इसका इन्होंने तजर्बा कर लिया है। और ये करता क्या है, ये असल में एयरक्राफ्ट कैरियर, ये अमेरिका जो निमिट्स या दूसरे तीसरे लेकर आता है जब भी खत्ते के अंदर कोई लड़ाई होने वाली होती है, जहाँ पर 100-125 जहाज़ उसने उतारने होते हैं और उसके बाद किसी भी मुल्क में जंग के लिए वो भेजता है। तकरीबन 13 से 20 अरब डॉलर के दरमियान इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत है। इसको तबाह करने के लिए चाइना ने DF-21D अपना मिसाइल पूरी तरह टेस्ट कर लिया है और अब जब भी वो चाहें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर सकते हैं इस मिसाइल को मारकर, जो अमेरिका किसी भी सूरत नहीं रोक पाएगा। जब अमेरिका खुद उठकर कह रहा है कि हम हार रहे हैं और हम तबाही के दहाने पहुंच गए हैं, चाइना सुपर पावर बनने जा रहा, तो उसमें असल में रोल जो प्ले कर रहा है वो पाकिस्तान है। आप ये देखें कि इंडिया की सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है कि 3 अरब डॉलर, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए कभी सऊदी अरब, कभी किसके दर जाते हैं। इंडिया अब 3 अरब डॉलर के 30 MQ-9 रिपर्स ड्रोन लेने जा रहा है। पहले उसने लेने थे, अमेरिका ने देने से इनकार किया, फिर उसने लीज पर लेने की बात की, उसकी इकॉनमी बुरी तरह क्रैश हो रही थी। अब उन्होंने किसी ना किसी तरह मुल्क के अंदर महंगाई करके 3 अरब डॉलर के वो ड्रोन्स लेने जा रहा है। और ये ड्रोन आपको पता है कि कौन से एयरक्राफ्ट हंटर के ज़रिए गिराए जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है ये असल में चाइना का न्यू एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आपको हकीकत टीवी तफसीली इस पर वीडियो बनाकर दे चुका है कि इसमें 8 मिसाइल होते हैं और ये तकरीबन अपने 32 टारगेट को एट ए टाइम देख सकता है और 32 में से 8 को तबाह कर सकता है। ये अब एक्सपोर्ट के लिए तैयार है और पाकिस्तान इसका सबसे पहला कस्टमर होने जा रहा है और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा। अब ये तो वो बातें होगी कि चाइना ने जो तरक्की की है, उसने एटमी अपने पूरे हथियार बना लिए, सब किए, कि अमेरिका ने ये कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मामला बगैर पाकिस्तान के उसकी तरक्की नहीं हो रही। असल में ये सारे का सारा खेल है गवादर का। इन्होंने प्लान ये किया था कि स्टेट ऑफ मलाक्का से हम चाइना का रास्ता रोकेंगे। इंडिया ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने।
अब ये इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि गवादर की साइड के ऊपर चाइना पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर अपनी सबमरीन केबल्स, यानी आप देखें कि फ्रांस तक वो जा रहा है, मिडिल ईस्ट तक जा रहा है, साउथ अफ्रीका तक जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये जा रहे हैं और सिर्फ गवादर इनके लिए शारक बना हुआ है। पाकिस्तान का लैंड ये है कि पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना मजबूत हो गए हैं कि हम इंडिया को टारगेट करें। प्लान इनका ये था कि इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को दबाया जाए और अमेरिका का प्लान था कि इंडिया के ज़रिए चाइना को दबाया जाए। पाकिस्तान ने इंडिया को नेस्तो नाबूद किया। मोदी अपनी इंतहा पसंदी में बुरी तरह तबाह हो रहा है। रही बात चाइना की, चाइना ने इनके इलाकों पर कब्जा किया और वो जो कब्जा किया वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से चाइना इस खित्ते में डोमिनेट कर रहा है। आज लद्दाख या कितनी जगहों के ऊपर अगर पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस ना प्रोवाइड करता टाइम के ऊपर कि इनकी फ़ौजें यहाँ पर है वहाँ पर है, क्योंकि हमें 27 फरवरी को पता था कि उनका आर्मी चीफ कहाँ पर है, तो हम उनकी फ़ौजों की लोकेशन ही चाइना को दे सकते थे। हमने उनको लोकेशन दी, एक एक चीज़ दी और इस सूरत हाल के अंदर आज इंडिया की औकात ये आ गई है कि वो चाइना के आगे खड़ा नहीं हो सकता। और अमेरिका के इंडो पैसिफिक के एडमिरल खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, चीफ उनके, कि हम हार चुके हैं चाइना से और अगर हमने कुछ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इंडिया को कहा है कि अपने बचाव के लिए ड्रोन लो। अब ये ड्रोन जितना मर्जी ले ले, ये न्यू जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, ये असल में पाकिस्तान अपने इलाके में रहते हुए 25 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर स्कैन करेगा, ये रोटेट करता है और इसको बुरी तरह इंडिया के जो भी ड्रोन आए, एयरक्राफ्ट आए, अपनी सरजमीन से रहते हुए तबाह कर देगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयर टू सरफेस मिसाइल हो, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हो या रॉकेट हो, कुछ भी हो इनसे तबाह कर देगा। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशाइन बात है। चाइना ने पाकिस्तान की मदद के बगैर इस खित्ते में वो आगे नहीं जा सकता। देखिए 10 ममालिक उसके साथ है, अगर पाकिस्तान साथ नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान का वो एरिया है कि जिस पर रशिया भी अब हमारे साथ है। आप ये देखिए कि हम तुर्की से अपने हेलीकॉप्टर्स ले रहे थे बड़े ज़बरदस्त। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी तुर्की के ऊपर कि आपने S-400 लिया है, लिहाजा आप पर पाबंदी लगाएंगे। आपने रशिया से पाबंदी कैट्सा के बावजूद ये ली है, हम आप पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और पाकिस्तान को देने से इनकार किया। अब यही हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान चाइना से ले रहा है, क्योंकि चाइना अब उस रास्ते यानी तुर्की के रास्ते से ही यही चीज़ मिलेगी, लेकिन अब पाकिस्तान चाइना से लेगा। अब ये देखिए कि ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप अंडर लाइसेंस उससे ले ले, आप मैन्युफैक्चरिंग कर ले, कुछ भी कर ले, ये चीज़ें चलती रहती हैं। पाकिस्तान को ये चीज़ मिल रही है और ये अमेरिका की शिकस्त है। अब इंडिया के ऊपर भी ये चीज़ होने जा रही है। पाकिस्तान इस पूरे खेल के अंदर चाइना पर डिपेंडेंट तो है, चाइना हमारे लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मत सोचिएगा कि हम फ्यूचर के अंदर क्या करें क्या नहीं। पाकिस्तान अपना खेल जो खेला वो बड़ा ज़बरदस्त है। आज अमेरिका ये देख रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की कोई दाल नहीं गल रही। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल है कि इन्होंने ऐलान किया है कि हम तुर्की के अंदर जाकर मुज़ाकरात करेंगे, वहाँ पर तुर्की होस्ट करे नए अमन मुज़ाकरात को, और उसके बाद वहाँ पर जाकर फैसला हो। उसकी मेन वजह क्या थी वो तो हकीकत टीवी आपको बता चुका, लेकिन एक वजह और भी है और वो सबसे ज़्यादा अहम है कि रशिया इस वक्त चाह रहा था कि पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, ये तमाम जितने ममालिक हैं उनके लिए एक ब्लॉक बनाए, इंडिया को इसमें से फारिग करे और पाकिस्तान का जो ब्लॉक है खित्ते के अंदर चाइना के साथ मिलकर वो फैसला करे इंडिया का, अफ़गानिस्तान का ये क्या सूरत हाल होने जा रही थी। रशिया आगे बढ़कर फैसला ना करे, चाइना आगे बढ़कर फैसला ना करे। उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि हम तुर्की को शामिल करें, और तुर्की पर पाबंदियां भी हैं, लेकिन ये मामला चल रहा है। लिहाजा कुल मिलाकर पाकिस्तान की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज से पहले कभी नहीं उन्होंने कहा कि चाइना डोमिनेट कर। टेक्नोलॉजी उसके पास है, लेकिन इलाका आपका चल रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसके बाद अब रशिया ने देखा है कि तुर्की की वजह से पाकिस्तान को भी नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है और रूस अब पाकिस्तान का हर मामले पर साथ देगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।